नमस्कार। मैं डॉक्टर शोभा भाटिया, राजकीय महाविद्यालय जम्वा रामगढ़ से। चंद्रधर शर्मा गुल्लेरी द्वारा रचित उसने कहा था कहानी की चर्चा करते हुए आज 5वें एवं अंतिम चरण में कहानी की चर्चा को आगे बढ़ाऊंगी। इससे पूर्व में हमने क्रमशः बचपन, सैनिक जीवन, युद्ध में या शत्रु के छलपूर्वक आक्रमण के समय लहना सिंह के बारे में पढ़ा, जो कि हर तरह से उत्कृष्ट नायक के रूप में हमारे सामने आया है। उसी अंश में बोधा सिंह और सूबेदार की रक्षा करते हुए वह स्वयं घायल हो जाता है और बिना किसी को बताए उस चोट को सहन करते हुए उन दोनों को अस्पताल भिजवा देता है और स्वयं वहीं रुक जाता है। उनके जाते ही उसकी तबीयत खराब होने लगती है। यह अंश वहीं से शुरू होता है। मृत्यु के कुछ समय पहले स्मृति बहुत साफ हो जाती है। जन्म भर की घटनाएं एक एक करके सामने आती हैं। सारे दृश्यों के रंग साफ होते हैं। समय की धुंध बिल्कुल उन पर से हट जाती है। बहुत महत्वपूर्ण अंश है। यहाँ लेखक ने भारतीय संस्कृति और ज्ञान की चर्चा करते हुए कहने का प्रयास किया है कि कोई भी व्यक्ति अपने संपूर्ण जीवन में अच्छे बुरे सभी तरह के कार्य करता है। जीवन जीते हुए वह घटित घटनाओं को भुला देना चाहता है या एक आवरण के पीछे वह सारी की सारी छिपी रहती हैं, या यूं कहें कि व्यक्ति उन्हें नज़रअंदाज कर देता है या भूल जाता है। लेकिन कोई भी व्यक्ति जब मृत्यु के निकट होता है तो पूर्व में घटित सारी घटनाएं एक एक करके जैसे उसके सामने आती जाती हैं और वह भी बिल्कुल स्पष्ट रूप में क्या गलत है क्या सही है जीवन में कार्य करते हुए, चाहे उसने यह महसूस ना किया हो, लेकिन इस समय स्पष्ट रूप से वह दिखाई देती हैं कि कहाँ हमने किसी के साथ धोखा किया है या कहाँ हमने किसी के प्रति अच्छे भावों से कार्य किया है। यह बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसे मानो शीशे पर धूल छा जाए और पोंछते ही सब कुछ स्पष्ट दिखाई देने लगता है। वैसे ही समय और जीवन की धुंध जैसे ही हमें मृत्यु के निकट ले जाती है, उस समय वो सारी बातें स्पष्ट रूप से हमारे सामने आ जाती हैं। आगे के अंश में क्रमशः लहना सिंह को सभी कुछ याद आता है। 12 वर्ष का लहना सिंह मामा के घर जाना और विभिन्न कार्य करते हुए लड़की से मिलना और उससे पूछना कि तेरी कुड़माई हो गई, और हाँ हो गई कहने के बाद लहना सिंह का क्रोध और दुख, यहाँ तक के देखने के बाद फिर जैसे वह पुनः इस जीवन में लौटता है और वजीरा सिंह से पानी पिलाने के लिए कहता है। क्रमशः फिर वह देखता है कि आगामी वर्षों में वह सेना में भर्ती होकर 76 राइफल्स में जमादार बनकर आता है। वह अपनी पूर्व की बातों को, लड़की से मिलना, सब कुछ भूल जाता है
अचानक छुट्टी लेकर जब वह अपने घर पहुंचता है और आक्रमण होने जाने के कारण छुट्टी कैंसिल हो जाती है और बोधा सिंह उसे युद्ध पर चलने के लिए वापस बुलाता है और कहता है कि रास्ते में उसका गांव पड़ेगा, वह लहना सिंह और सूबेदार दोनों साथ साथ ही युद्ध भूमि में लौटेंगे। लहना सिंह बोधा सिंह के यहाँ जाता है तो उसे पता चलता है कि सूबेदारनी उसे अंदर बुला रही है। यह एक और संस्कार की बात या एक कर्म की बात दिखाई गई है कि भारतीय संस्कृति में उस युग में औरतें खुलेआम अन्य पुरुष या दूसरे पुरुषों के सामने नहीं आती थी। और यह स्थिति है कि अंदर रहते हुए सूबेदारनी ने तो लहना सिंह को देख लिया है और वह उसे पहचान भी जाती है और अंदर बुलाती है। और लहना सिंह अपने व्यक्तित्व के अनुसार क्रमशः भारतीय संस्कृति के अनुरूप ही दरवाजे पर जाकर ही नमस्कार करते हुए खड़ा हो जाता है और नज़र उठाकर नहीं देखता कि उसके सामने कौन खड़ा है। यह उसके चरित्र की बात है कि पराई स्त्री की ओर वह नज़रें नहीं उठाना चाहता। सूबेदारनी सवाल करती है, मुझे पहचाना नहीं, तेरी कुड़माई हो गई। उसके द्वारा कहे गए वह शब्द जो बार बार वह उस लड़की को कहता था, वह उससे पूछती है और उसे पहचान करवाती है कि यह वही लड़की है जो कि बचपन में मामा के यहाँ जाते हुए उसे मिली थी। पुनः जैसे वह लौटकर इस जीवन में आता है, स्वप्न उसका चलता रहता है। वह सारी बीती हुई बातों को याद कर देता है। इसी क्रम में आगे पुनः वह अर्धबेहोशी की हालत में देखता है कि सूबेदारनी उससे प्रार्थना कर रही है कि मैंने तुम्हें पहचान लिया है, लेकिन मेरे भाग्य फूटे हुए हैं कि मेरा पति और पुत्र दोनों ही सेना में हैं और वह युद्ध भूमि में जाने के लिए आज तुम्हारे साथ तैयार हैं। लेकिन साथ ही उसके लिए उसकी इच्छा भी प्रकट होती है कि युद्ध भूमि में जाने की अनुमति सिर्फ पुरुषों को ही क्यों है? क्यों सरकार स्त्रियों की भी पलटन नहीं बना देती कि वह भी जाकर अपने पति और पुत्र के साथ युद्ध भूमि में लड़ सके? वह स्पष्ट करती है कि उसके बच्चे हुए लेकिन एक ही जीवित है और वह भी दोनों के दोनों, उसका पति और पुत्र दोनों ही आज युद्ध भूमि में जाने के लिए तैयार हैं। वह प्रार्थना करती है कि जिस तरह से एक दिन घोड़े की टांगों में चले जाने पर भी तुमने मुझे मेरी जान को बचाया था, उसी तरह से तुम उसने में बंधे हुए मेरे पति और पुत्र की रक्षा करना। आज मैं तुमसे भिक्षा मांग रही हूँ। और वह चुपचाप अपनी बात कहकर रोते हुए अंदर चली जाती है। लहना सिंह अभी भी बेहोशी की स्थिति में है। क्रमशः वह धीरे धीरे अपने जीवन में घटित होने वाली सारी घटनाओं को देखता है और उसे याद आता है और उसे खुशी होती है कि वह बिना मांगे ही, जैसे उसने सूबेदारनी के प्रति अपने स्नेह को, सेवा को और वायदे को जैसे उसने पूर्ण कर दिया है। और अचानक उसे इन सारी बातों के बाद अपने भाई की याद आती है और वजीरा सिंह को अपने भाई के रूप में जानते हुए वह प्रार्थना करता है
और उसे लगता है कि जैसे आज भी वह अपने खेतों पर है और चाचा भतीजा दोनों मिलकर आम के पेड़ से आम खाएंगे। बातें करते करते ही जैसे मानो उसके प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। वजीरा सिंह के आँखों से आंसू टपक पड़ते हैं और थोड़े दिन बाद अखबार में खबर छपती है, फ्रांस और बेल्जियम 68वीं सूची, मैदान में घावों से मरा नंबर 77 सिख राइफल जमादार लहना सिंह। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने क्रमशः बहुत सारी बातों को, बहुत सारे तथ्यों को उजागर करने का प्रयास किया है कि किस तरह से बचपन के प्यार को अपने हृदय में चुपचाप संजोए रखते हुए देश भूमि पर सेना में लड़ाई करते हुए भी क्रमशः उसी स्नेह के प्रति उस लड़की के पति और पुत्र को बचाना और अपने प्राण दे देना, यह लहना सिंह के माध्यम से बहुत सशक्त रूप में स्पष्ट हुआ है कि किस तरह से लहना सिंह अपने उदात्त चरित्र के माध्यम से मन ही मन प्रणय की भावना रखते हुए भी अपने वचन का निर्वाह करता है और अपने प्राणों की आहुति दे देता है। स्थान स्थान पर लेखक ने सबके मनोभावों को स्पष्ट करने का प्रयास किया है। चाहे बहुत कम शब्दों में सूबेदारनी ने अपनी बात कही, बहुत ही कम शब्दों में लहना सिंह ने अपने बचपन में अपनी बात रखी। इसी तरह से युद्ध भूमि के एक बहुत छोटे से चित्रण में ही जैसे मानो लेखक ने सारी सच्चाई को हमारे सामने रख दिया है। हमने प्रारंभिक परिचय में पढ़ा था कि गुलेरी जी की बहुत कम रचनाएं हैं, लेकिन उन कम रचनाओं में भी जैसे उन्होंने इतना सशक्त वर्णन हमारे सामने प्रस्तुत किया है कि हम चाहकर भी उनके कथा साहित्य के इस छोटे से अमूल्य योगदान को भुला नहीं पाते हैं। उसने कहा था कहानी में एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, जो है लहना सिंह का चरित्र चित्रण। लहना सिंह इस कहानी का नायक है और नायक के रूप में जो विशिष्ट गुण होने चाहिए वह सारे के सारे लहना सिंह के चरित्र में अभिव्यक्त होते हैं। प्रेम पात्र के रूप में लहना सिंह का चरित्र, रक्षा करने के रूप में लेखक का चरित्र, सैनिक के रूप में चरित्र चित्रण, सैनिक जीवन की कठिनाइयों को झेलते हुए लहना सिंह का चरित्र चित्रण, इसी तरह से समर्पण की भावना, सेवा की भावना से ओतप्रोत लहना सिंह का चरित्र, अपने प्राणों की आहुति देकर बोधा सिंह और सूबेदार के जीवन की रक्षा करता हुआ लहना सिंह, इन विभिन्न रूपों में
हम लहना सिंह का चरित्र देखते हैं, जो कि मुख्य नायक के रूप में वीरत्व का प्रतीक है, निर्भय और साहसी है, तुरंत बुद्धि का मालिक है, या इसे कहें प्रत्युत्पन्न बुद्धि की समय के अनुसार तुरंत निर्णय लेने वाला है, भावुक व्यक्तित्व का धनी है, प्रेमी हृदय, कर्तव्य पालक और वचनों की रक्षा करने वाले एक वीर पुरुष के रूप में हम लहना सिंह के चरित्र को उभरता हुआ देखते हैं। इसी रूप में आप इन विशिष्ट व्यक्तित्व को स्पष्ट करने के लिए लहना सिंह का चरित्र चित्रण कर सकते हैं।